स्वागत नहीं करोगी हमारा? कौन कौन है आप? शेषा, रानियों की रानी। मेरा कांटा मांगे ना पानी। अब तुमने इतनी तबाही मचा रखी थी तो मैंने सोचा कैसे रोकूं, तो बस आ गई प्रथा के रूप में। और मैं यहां आई हूं सिर्फ मेरी नहीं, तुम्हारी मदद भी करने आई हूं। एक वक्त था प्रार्थना, जब मैं भी महक जैसी एक बहुत बुरी नागिन थी। मुझे शक्तियां चाहिए थी और उन शक्तियों को पाने के लिए मैंने बद से बदतर काम किए, लेकिन जो दिल में सुकून होना चाहिए वो सुकून नहीं मिला मुझे। फिर मैंने सोचा कि जो शक्ति शिव जी ने मुझे दी है एक नागिन की, उन शक्ति से मैं कुछ अच्छा काम करूं। लेकिन शिव जी मुझे मौका ही नहीं दे रहे थे कुछ अच्छा काम करने का। तो अब जब तुम्हारी क्रोध की ज्वाला ने जलजला मचा दिया, मैंने सोचा यही मौका है एक अच्छा काम करने का, तो आ गई तुम्हारी मदद करने में। मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, ना ही मुझे किसी से बदला लेना है, ना ही कोई लड़ाई जीतनी है। मैं इस जीत हार से बहुत ऊपर उठ चुकी हूँ। अच्छी बात है जो तुम जीत हार से बहुत ऊपर पहुंच गई, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस लड़ाई से ऊपर नहीं आ सकती तुम्हें ये लड़ाई लड़नी होगी। तुम खुद ही देख लो, तुम महक से डर के गई थी ना, नियति ने तुम्हें उसके सामने लाकर खड़ा कर दिया। और रही बात दर्द की, तो अच्छाई के रास्ते में हमेशा दर्द मिलता है। भगवान राम को ही देख लो, रावण के विनाश में उन्होंने कितना दर्द सहा, अपने पिता को खोया, वनवास सहा, पत्नी वियोग सहा, लेकिन वो अपने कर्म से कभी नहीं हटे। और तुम भी किसी मकसद के लिए पैदा हुई हो और तुम अपने मकसद से कभी पीछे नहीं हट सकती। और यहाँ बात सिर्फ तुम्हारी नहीं, पूरे नाग वंश और इंसानों की जिंदगी तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम चाहती हो कि महक इन सब के साथ ऐसे ही खेलते रहे? अपनी आंखें बंद करो और देखो कि महक ने सबके साथ क्या क्या कर रखा है। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन। आप सब यही सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूं। मैं हूं साशा सूरी। हे यू, तुम्हें मेरा डांस कैसा लगा? कम ऑन लेडीज एंड जेंटलमैन, अब वक्त आ गया है हमारे दुल्हा दुल्हन के परफॉर्मेंस का। आओ, गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। वेल, मुझे पता चल गया है तुम्हारे साथ कल जो कुछ भी हुआ उसके पीछे महक की चाल थी। तो अब वक्त आ गया है महक की चाल को अपनी ढाल बना के उसे अपने जाल में फंसाने का, उसकी बैंड बजाने का। एग्जैक्टली। और उसके लिए मेरे पास एक लाल औषधि है जो किसी भी नागिन पर डालो तो वो अपने असली रूप में आ जाती है। हम उसे महक के ऊपर डालेंगे और फिर वो अपने नागिन रूप में आएगी, उसे हम पकड़ लेंगे और फिर हमारा टारगेट, वो पायल, उसे हम हासिल करेंगे। और ये है वो लाल औषधि। पर याद रहे, ये तुम्हारे या किसी की भी त्वचा पर नहीं गिरे, वरना असली रूप में आ जाओगी। ऐसी ही है ये लाल औषधि, किसी भी नागिन को उसके असली रूप में आने पे मजबूर कर देती है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं जानती हूँ मुझे आगे क्या करना है। ऑल द बेस्ट। महक मासी, आपको क्या लगा था मेरी माँ आपको पागल बना रही थी? नहीं, वो मैं थी और शेषा जो आपका बैंड बजा रही थी। तेरे अंत की शुरुआत हो चुकी है। ये लो। माँ, पापा,
मैं आपके दुश्मन को आखिरी हद तक नहीं छोड़ूंगी। आपका बदला लेकर रहूंगी। तुम्हें पता है 2 चुटकी सिंदूर जो होता है ना, ये 2 दिलों को 7 वचनों में बांध के 7 जन्मों के लिए जोड़ देता है। और सिंदूर का रिश्ता सबसे ज्यादा पवित्र होता है। अपने अतीत को भूल के जितना जल्दी आगे बढ़ो, जिंदगी उतनी आसान होगी। शिवजी के मंदिर गई थी। शिवजी को हमारी पहली जीत के लिए धन्यवाद करना है। प्रार्थना, रुद्र तुम्हारा अतीत था और रघु तुम्हारा आज। जितना जल्दी हो सके अपने अतीत को भूलकर अपने आज को अपना लो। इतना आसान नहीं है शीशा। जब रघु को देखती हूँ तो दिल कहता है कि वो एक बहुत अच्छा लड़का है, पर उसे एक पति के रूप में स्वीकारने के लिए अब तैयार नहीं है मेरा दिल। रघु के दोस्तों के सामने तुमने उसकी पत्नी होने का पूरा फर्ज निभाया। अगर दिल स्वीकार नहीं कर रहा तो इतनी मेहरबानियां क्यों? सुनो, हो सकता है कि वही तुम्हारी मंजिल हो, और अपनी मंजिल की तरफ पहला कदम बढ़ाना कोई गलत बात नहीं है। और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुम्हारा दिल भी यही चाहता है ना? मैं नहीं जानती कि मेरा दिल क्या चाहता है, ना ही मैं जानना चाहती हूँ। बस इतना जानती हूँ कि मुझे मेरा बदला लेना है, और मेरे बदले के जिस राह पर मैं चल पड़ी हूँ, मुझे उस राह से अब भटकना नहीं। कि जब तक मेरा बदला पूरा हो जाए तब तक मैं नहीं चाहती कि रघु को मेरा सच पता चले। अब चले महक से मिलने और उससे वो दिव्य पायल वापस लेने और उसे उसकी मौत देने। आज महक का खेल खत्म होने वाला है। चलो। बच्चे कहाँ गए? मेरे पास है। हाँ, मेरे पास। वो 9 मणियां मुझे दे दो, वरना मैं इन बच्चों को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अरे ओ, ओवर एक्टिंग की दुकान। कितनी एक्टिंग करेगी तू मरने की? हाँ, तुझे क्या लगा कि मैंने तुझे पहचाना नहीं? बस इग्नोर किया। वैसे कौन सी जन्म गुटी पीती है तू, हाँ, जो इतने जन्म लेती है? मैं तो नागिन हूँ, मेरी तो कोई उम्र नहीं है। 100 साल, 1000 साल। लेकिन तू? अरे दुनिया बदल चुकी है, नागिनें बदल गई, लेकिन मैं। अच्छा एक बात बता, तेरा ये जो टॉप फ्लोर है ना, अभी भी खाली है क्या? अरे तू शेषा तो मैं पुरानी यामिनी, आज के दौर की सीमा हूँ। और रही बात जन्म गुट्टी की, तू जहां जहां जाएगी ना, वहां वहां तू मुझे पाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने हम दोनों की किस्मत एक साथ लिखी है, एक ही पेपर में। और उस कहानी में हार हमेशा तेरी होगी, मोटी। अरे चुप कर। इस बार हार तेरी होगी और जीत मेरी। तुझे तो मैं देख लूंगी, मोटी। और तू, तेरा नाम शायद महक है। महक नहीं, बदबू है तू। तू अपनों की नहीं हुई तो दूसरों की क्या होगी? हाँ, तुझे तो मैं देखती हूँ। ये बच्चे मेरा परिवार है, इन्हें खर्च तक नहीं आनी चाहिए। हाय हाय हाय, अपना परिवार है, बहुत प्यार आ रहा है अपने परिवार पर। तो वो 9 मणियां मुझे दे दे ना, छोड़ दे उन 9 मणियों का प्यार। देना वो 9 मणियां मुझे और लेकर जा अपने इस पलटन को। मेरा मतलब है अपने इस परिवार को लेकर जा। ठीक है, ले लीजिए वो 9 मणियां। पर वो 9 मणियां अब मेरे पास नहीं है। मैं जानती थी उन्हें पाने के लिए महक किसी भी हद तक जा सकती है, इसलिए उन 9 मणियों को मैंने एक सुरक्षित जगह पे रखा है। कहाँ है वो?
आप पहले बच्चों को छोड़ दीजिए, फिर मैं महक को उस जगह ले जाती हूँ। ठीक है, सौदा बुरा नहीं है। तू महक को अपने साथ लेकर जा, लेकिन ये जो बच्चे हैं ना, वो मेरे साथ रहेंगे। महक, एक काम कर, तू प्रार्थना के साथ जा, उससे वो 9 मणियां हासिल कर ले, वहां से मुझे फोन कर। उसके बाद मैं इन बच्चों को छोड़ दूंगी। जा। ठीक है। प्रार्थना, ये तुम क्या कर रही हो? ये बच्चे मेरा सब कुछ है, मैंने कुछ नहीं होने दे सकती। महक मासी, चलिए मेरे साथ। इन सब के फन में अपनी अपनी एक मणि होती है जो इस पूरे नागलोक की रक्षा करती है। आओ, मैं तुम्हें समझाती हूं। बैठो। प्रार्थना, धरती के नीचे होता है नरक लोक, जहां सारी बुरी आत्माएं रहती है। नरक लोक के नीचे होता है नागलोक, और उसके नीचे होता है पाताल लोक, जहां सारे राक्षस रहते हैं। नागलोक में 9 नागों के परिवार रहते हैं। उन 9 नागों ने इस ब्रह्मांड के सारे नाग नागिनों को अपना परिवार माना है। तो इस ब्रह्मांड के सारे नाग नागिन इन 9 नागों के परिवार के वंश से है। इन 9 नागों के हर एक नाग के पास अपनी एक मणि होती है, और उन 9 मणि का वरदान मिला है शेष नागिन को, जिस वरदान से तुम बनी हो महाशेष नागिन। क्योंकि तुम्हारे पास उन 9 नागों की शक्ति भी है और उन 9 मणियों की अद्भुत शक्ति भी है। इसलिए पाताल लोक के सारे राक्षस और नागलोक के बुरे नाग नागिन जैसे कि महक उन 9 मणियों को हासिल करना चाहते हैं। लेकिन अगर ये 9 मणि किसी बुरे हाथों में पड़ गई तो इस धरती से अच्छाई का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन अब वो 9 मणियां तुम्हारे पास है, इसलिए उनकी रक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इसलिए आज तुम्हें उन 9 मणियों को शिवजी के सामने रखना होगा। आज की रात तुम्हें एक रस्म करनी होगी। उन मणियों पर जय, मृत्युंजय और महामृत्युंजय का जाप करना होगा, ताकि उन मणियों की शक्ति जागृत हो जाए। ये आज रात तुम्हें यहाँ आना होगा और वो रस्म तुम्हें करनी होगी। ठीक है, पर पहले मुझे सीमा से बदला लेना है, उसके बाद ही मैं ये रस्म निभाऊंगी। बस अब सिर्फ सीमा ही बची है, क्योंकि महक से वो पायल छीन ली गई है, तो वो तो अब बहुत कमज़ोर हो गई होगी, शायद बेहोश भी हो गई हो।